हाँ जी, देखिए क्लास 11th के पोएम सेक्शन में हम पढ़ रहे थे द वॉइस ऑफ द रेन। इसका हमने स्टेंजा फर्स्ट कंप्लीट हो गया और स्टेंजा नंबर 2 सेकंड यानी EXRACT सेकंड इसके क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहले हमें इसका हिंदी अर्थ करना है। आई डिसेंड टू लिव द I descend to live the droughts atomize dust layer of the globe dust layer of the globe and all that in them and all that in them without me were seeds only latent unborn फिर है एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it देखिए लाइन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और ये फोर्थ ये है। ठीक है, तो इन लाइनों को हमें समझना है। अब इसमें प्रश्न क्या दे रखा है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले तो होता है डिसेंड यानी अवरोही क्रम, सॉरी ऊपर से नीचे, बड़े से छोटे पर आना, नीचे आना। ठीक है, उसके बाद आगे दे रखा है लेव का मतलब होता है स्नान करना या धोना, किसी चीज को वॉश करना। उसके बाद है ड्राउट्स का मतलब होता है सूखा। उसके बाद है एटोमीज, इसका मतलब होता है सूक्ष्म कण, अणु परमाणु जो बोलते हैं। डस्ट लेयर धूल की परत ऑफ ग्लोब यानी धरती का प्रतिरूप या धरती।
एंड ऑल डैट इन देम विदाउट मी वर, और ये सब कुछ वह जो मुझ में है उसके बिना, वर सीड्स ओनली, एक बीज मात्र है। क्या है? एक बीज मात्र है। लेटेंट अनबॉर्न, लेटेंट का मतलब होता है ऊपर आना या पड़े रहना एक जगह, उस जगह मतलब उगना ही नहीं, अप्रकट होना, अप्रकट होना। उसके बाद एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, एंड बाय दिन और रात, आई गिव बैक, मैं वापस से देता हूँ मेरे जीवन को, मैं ही अपना खुद का स्वयं का मूल, यानी खुद का जन्म स्थान, जन्म आरंभ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, और इसको सुंदर और स्वच्छ बनाता हूँ। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि जो सूखे स्थान हैं, कि जो सूखे स्थान हैं, सूखे स्थानों और छोटे छोटे कण, सूक्ष्म कण तथा जमीन पर धूल की जो परतें हैं, और उन सब को जो इनमें मेरे बिना केवल बीज मात्र ही होते हैं, निष्क्रिय अप्रकट अजन्मे हैं, मैं स्नान कराने हेतु आसमान से नीचे आती हूँ तथा हमेशा ही दिन रात मैं अपने ही जन्म स्थान को जीवन लौटाती हूँ और इसे शुद्ध एवं सुंदर बनाती हूँ। देखिए किस प्रकार से कि इसमें जो बरसात ये कह रही है कि धरती से जब बरसात धरती से ही जाती है वो ऊपर वाष्पवण के बादलों के रूप में, और फिर वो वापस आती है, तो जब नीचे आती है वो डिसेंड, यानी बारिश नीचे आती है तो जो सूखा है उसको धो देती है, जो सूखा पड़ता रहता है ज़मीन पे उसको धो देती है, स्नान करा देती है। छोटे छोटे जो कण हैं, धूल के कण हैं, धूल के कण है पृथ्वी के ऊपर जो परत जमी होती है, उसको सबको धो देती है वो। और उन सब में जो कुछ भी मेरे बिना वहाँ पर जो बीज पड़े रहते हैं, केवल अप्रकट रहते हैं, मतलब जीव जो भी उस पे जो बीज है, एक धरती, सूखी धरती पे बीज पटक देना कोई मतलब नहीं है जब तक उसमें पानी नहीं आएगा। तो उन सभी को, इन ऑल डैट, उन सब में, इन दैम, इन ऑल डैट इन दैम, उन सभी में, और उन सभी में, विदाउट मी वर, मेरे बिना जो बीज हैं केवल अप्रकट और अनबॉर्न ही माने जाएंगे। जब तक मैं नहीं आऊँगी वो अप्रकट ही रहेंगे कि धरती पर कोई बीज वगैरह है नहीं। आप धरती पे कुछ भी डाल दो, पानी मत डालो, पर पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ बोया भी हुआ है नहीं। जब उसमें पानी डल जाएगा तब उसमें उगने लगेगा, तब वो एक रूप से ओपन टेस्टिमनी होगी, एक खुला सबूत होगा कि आपने धरती में जो सबूत है बोया था या उसमें जो बीज है वो उग रहे हैं, वो पानी की वजह से पता लगा। एंड फॉर एवर, और हमेशा हमेशा के लिए, दिन और रात, आई गिव बैक, मैं वापस आ जाती हूँ, ये वापस अपने जीवन देने के लिए वापस आता हूँ या वापस आती हूँ जो मेरा मूल स्थान है। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो वर्षा है उसका मूल स्थान क्या है, तो वर्षा का मूल स्थान धरती ही है, वो धरती से ही ऊपर जाती है पानी के और उसको वापस से सुंदर, प्योर, शुद्ध बनाती है। तो आप एक बात ध्यान रखें, इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो धरती होती है वो अपना श्रृंगार स्वयं करती है, यानी प्रकृति अपना श्रृंगार स्वयं करती है। वो प्रकृति के जो नियम है वो ऑटोमेटिक टाइम टू टाइम होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज आई हियर रेफर टू, या फिर हु डज आई रेफर टू।
दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट रेन डू? व्हाट डज द रेन डू? बरसात क्या करती है? तीसरा, व्हाट डज द आई डू फॉर इट्स ओरिजिन? व्हाट डज द आई कॉमा फॉर इट्स ओरिजिन डू फॉर इट्स ओरिजिन? उसके बाद, हाउ डज आई हाउ डज द आई हाउ डज आई गिव लाइफ टू इट्स ओरिजिन? गिव लाइफ टू इट्स ओरिजिन। आई किसके लिए रेफर है? द आई रेफर्स टू द रेन हियर। यहाँ पर आई जो है वो रेफर किसके लिए हुआ है? रेन के लिए। ठीक है, ये पहले का हो गया। दूसरा, व्हाट डज द रेन डू? बारिश क्या करती है? इट बाथ्स, ये नहलाती है। इट बाथ्स द एटोमिज, यानी सूक्ष्म कणों को। डस्ट लेयर को, ऑफ ग्लोब को, एंड और किसको नहलाती है? ड्राउट्स को, सूखे को भिगो देती है। इसका मूल स्थान क्या है आई का? क्या करती है अपने मूल स्थान के लिए? कि जो रेन है, द रेन प्रोवाइड्स, प्रदान करती है, द लाइफ द रेन प्रोवाइड्स द लाइफ टू इट्स ओरिजिन बाई गिविंग वाटर, पानी देते हुए, या फिर बाई वाटरिंग। अब कैसे उस गम को जीवन प्रदान करती है? द रेन, बारिश जब डिसेंड्स ऑन अर्थ, द अर्थ, जब पृथ्वी पर उतरती है, जब बारिश जो है, बारिश जब नीचे धरती पर उतरती है, बैक, वापस उतरती है, एवरी पार्ट ऑफ लैंड कवर्स विद ग्रीनरी, तो हरियाली से भर जाता है, विच इज, जो कि प्योर एंड ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये हो गया आपके वॉइस ऑफ रेन। एक स्टेंजा और है जो कि छोटा सा है, उसको समझ लीजिए। स्टेंजा नंबर 3 बहुत छोटा सा है, दो लाइन ही है, 2-3 लाइन है कि स्टेंजा 3 या एग्जैक्ट 3, क्या लिख रहा है इसमें? ये ब्रैकेट में है,
for song issuing from its birthplace, issuing from its birthplace after fulfillment, rendering after fulfillment, after fulfillment, rendering, ये हो गया ब्रैकेट बंद। अभी नहीं हुआ, एक और है REC कॉमा D, फिर और UNRECK कॉमा D कॉमा ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, यहाँ पर ये बंद हो जाता है। ये इतनी दो लाइनें हैं। क्या कह रहा है दो लाइनों में कि इसमें आपको क्या समझाया गया है कि क्योंकि एक कुछ वर्ड ऐसे हैं इसमें, इसका हिंदी अर्थ समझेंगे हम। सॉन्ग का मतलब तो आपको पता ही है, गीत हो। इशूइंग यानी किसी को बाहर निकाल कर या प्रेषित करके, इशूइंग निकालना, बाहर निकालना, प्रदान करना किसी को बाहर, इशूइंग। उसके बाद फुलफिलमेंट का मतलब होता है, ये आपको पता, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, यानी पूर्ण तृप्त, पूर्ण रूप से पूर्ण तृप्ति या फिर फुली सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड। वेंडरिंग इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना। रैक्ड अनरैक्ड, रैक्ड अनरैक्ड का मतलब है सुना अनसुना, सुना या अनसुना। ड्यूली, ड्यूली का मतलब होता है किसी के साथ कर्तव्य होना, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, प्रेम दोबारा लौटाना। यानी क्योंकि एक गीत अथवा गाने वाला पक्षी जो अपने जन्म स्थान से बाहर आता है, तृप्ति प्राप्त करने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद, चाहे उसे सुना गया अथवा नहीं सुना गया, वापस जन्म स्थान को लौट जाता है। यानी ये वर्षा के लिए है कि वर्षा जब आती है, सॉन्ग का मतलब जब वर्षा होती है तो बारिश के साथ, बारिश होती है तो उसकी आवाज़ होती है, वो बाहर निकल कर आती है बादलों से, और पानी से भी वो वापस बादल बन जाती है। बर्थ प्लेस यानी धरती से, बर्थ प्लेस का मतलब धरती से वापस ऊपर चली जाती है। और आफ्टर फुलफिलमेंट सेटिस्फाइड यानी धरती को पूर्ण रूप से तृप्त कर देती है। वेंडरिंग यानी इधर उधर, यानी चारों ओर पानी बरसाकर। उसका ये जो गाना है, उसका जो ये सॉन्ग है, उसका जो बारिश बरसने की आवाज़ है, वो सुन किसी की तरह सुनी जाती है या अनसुनी है, लेकिन वो इस प्रकार से दोबारा से बार बार धरती को, सूखी धरती को आकर अपना प्रेम लौटाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। अब इसका क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है? व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग? What is the birthplace of the song? गीत का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है?
तो इसमें लिखेंगे द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग इज द हार्ट ऑफ द पोइट। द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग इज द हार्ट ऑफ पोइट। ठीक है। दूसरा कह रहा है हाउ डज द सॉन्ग फाइंड इट्स फुलफिलमेंट। हाउ डज द सॉन्ग फाइंड इट्स फुलफिलमेंट। किस प्रकार से जो संगीत है वो अपनी पूर्ण तृप्ति प्राप्त करता है। तो द सॉन्ग गेट्स इट्स फुलफिलमेंट आफ्टर ड्रेंचिंग यानी भिगोकर द ड्राई प्लेस ऑफ अर्थ, यानी धरती के सूखे हिस्से को भिगोने के बाद वो अपनी पूर्ण तृप्ति प्राप्त करता है। तो ये हो गया भैया आपके पोयम कंप्लीट।